हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मेरा एडिशनल टॉपिक ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट चल रहा है। ओके, आज भी कुछ एडिशनल टॉपिक है। ये लास्ट 2 क्लास से मैं एडिशनल टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ प्री स्ट्रेस का। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं। तो ये देखिए, मैं 9 नंबर तक पढ़ा दिया था एडिशनल। हमारा ये 10 नंबर टॉपिक है। ये देखिए, तो मैक्सिमम अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्री स्ट्रेस इज एल इफेक्टिव बाई 300। मतलब मैक्सिमम अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या फ्रेंड, आप लोग समझ पाए क्या? जैसे देखिए, ऐसे तो बीम में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ही होते हैं, बट इसमें एक्चुअली में इसमें ऑलरेडी प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस दे रखा है। समझ पा रहे हैं? इस वायर में ऑलरेडी प्री स्ट्रेस ऐसे 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 करके खींच के रखा है। तो ये जब जब ये ग्रिप जब हटता है ना, तो ये बीम पे ये वाला ये पार्ट कटने के बाद आफ्टर कास्टिंग ये बीम पे जो है ना कंप्रेशन वो लगाता है। तो जब कंप्रेशन फोर्स लगाता है ना, तो ऐसे मैक्सिमम मतलब स्ट्रक्चर ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट करने का कोशिश करता है। समझ पाए? और और क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रैकिंग सेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन सा? क्लास फर्स्ट 3 क्लास, एक क्लास लिखा हुआ है। आप लोग को दिख पा रहा है क्या? अच्छा, दिख पा रहा है। 3 क्लास, ओके। कौन कौन सा? क्लास 1, नो टेंसाइल स्ट्रेस ऑन सेक्शन। हम मान के चलेंगे कि सेक्शन पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है। क्लास 2, टेंसाइल स्ट्रेस इज परमिटेड बट शुड विद इन परमिजिबल लिमिट्स। हम अगर टेंसाइल स्ट्रेस परमिट भी करेंगे तो परमिजिबल लिमिट तक, और वो होना कितना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड 3 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग पहले तो एक क्लास में हम मान के चलेंगे कि टेंशन है ही नहीं स्ट्रक्चर पे, सेकेंड क्लास में अगर मान के चलेंगे भी कि हाँ चलो भाई थोड़ा सा टेंसाइल लिमिट मतलब वो एग्जिस्ट करेगा, तो कितना करेगा? परमिजिबल लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। ओके। और थर्ड क्लास कौन सा है? क्रैकिंग क्रैकिंग ऑन परमिटेड बट इफ इट शुड बी नॉट इफेक्ट अपीयरेंस ऑफ मेंबर। और क्रैकिंग मतलब हम परमिट करेंगे लेकिन हमारा मेंबर का जो अपीयरेंस, सुंदरता, जो भी अपीयरेंस पे हमारा इफेक्ट नहीं डालेगा। हल्का हल्का क्रैकिंग होगा, पता नहीं चलेगा मतलब। और हमारा लास्ट क्या है फ्रेंड? दिख पाए आप लोग को? ये थर्ड केस, क्रैकिंग आर परमिटेड बट इट शुड बी नॉट इफेक्ट अपीयरेंस ऑफ मेंबर। मतलब इफेक्ट नहीं डालेगा क्रैकिंग, ये आप लोग समझ लो। ओके। अब हमारा ये लास्ट एक जो चीज है, शेयर इन पीएससी मेंबर, मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, वेयर वीसी इक्वल टू क्या है? शेयर कैपेसिटी। और शेयर कैपेसिटी का फॉर्मूला ये डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड। क्या है शेयर कैपेसिटी का फॉर्मूला? वीसी इक्वल टू 0.67 बी डी, वेयर बी इज द ब्रेथ ऑफ बीम, डी इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाते थे, अभी क्रॉस सेक्शन वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत बार क्रॉस सेक्शन बना दिया, बहुत बार बीम बना दिया, तो अभी ये तो आप लोग जान गए हैं कि बीम का ये ब्रेथ है और ये बीम का डेप्थ है। अंडर रूट एफ टी प्लस 0.8 एफ टी एफ सी पी, वेयर एफ टी इक्वल टू 0.24 अंडर रूट एफ सी के, और एफ सी पी इक्वल टू पी बाई ए, वेयर पी इज द प्री स्ट्रेस फोर्स और ए इज द एरिया ऑफ टेंडन। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आवर प्री स्ट्रेस एडिशनल टॉपिक। और आज हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट एज वेल एज प्री स्ट्रेस लॉसेस एज वेल एज एडिशनल टॉपिक ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट समाप्त होता है।
ये 3 चैप्टर था प्री स्टेज से रिलेटेड। अब हम कोई न्यू चैप्टर लेके 1-2 चैप्टर और बचे हैं, देखना पड़ेगा कौन सा चैप्टर बाकी रह गया है, मैं उसको लेके नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। सो आज के लिए हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक्स फ्रेंड, बाय। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, थैंक्स, बाय फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।